हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों कक्षा 10वीं के जो हिंदी विषय का आपका पेपर चल रहा है, प्री बोर्ड परीक्षाएं 2023, इसका सेट सी का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैंने बहुत प्रयास किया है सारे उत्तर सही और सटीक देने का, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, वैसे आप भरोसा कर सकते हैं। देख लेते हैं हम सबसे पहले अपने सही विकल्प। सही विकल्प पहला, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो देखें GPH की प्रश्न बैंक में गलत दिया है, ये है सन 1900 से प्रारंभ माना जाता है। गोपियों के अनुसार करवी ककड़ी जो है बच्चों वो योग संदेश को बताती है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। नेताजी का चश्मा एक किस प्रकार की विधा है? तो बच्चों वो एक कहानी है, ठीक है। फिर जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं बच्चों क्रिया विशेषण। फिर है भोलानाथ के ललाट पर तिलक लगा हुआ था। तो भोलानाथ के ललाट पे जो तिलक लगाया था तो वो किस चीज़ का था बच्चों? वो भभूत का तिलक लगाया था। ये रहे हमारे 6 के 6 सही विकल्पों के आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो रिक्त स्थान है उन्हें देख लेते हैं। रिक्त स्थान में देखिए, निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा निडर। दूसरा है नायक के जीवन की एक घटना का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है और संपूर्ण घटना का वर्णन बच्चों महाकाव्य में, तो इसका उत्तर होगा खंड काव्य। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते, तीसरा हो गया। चौथा है सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है, इसका उत्तर होगा विचारों। पांचवा है कि कौन से समास में प्रथम पद? तो बच्चों अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। लास्ट वाला है गंतोक का मतलब, तो गंतोक का मतलब किससे है बच्चों? पहाड़ से, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए। इस प्रकार से ये हमारे 2 प्रश्न के उत्तर कवर कर दिए बच्चों। इसके बाद बारी आती है सही जोड़ी। तो देखें, लिखने का तरीका आपको मालूम है, सीधे आप निशान लगा लें। झरना आंसू लहर, ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। फिर बार बार मोही लागी बुलावा, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा है गद्य की प्रमुख विधा, तो ये कहलाती है बच्चों कहानी। चौथा है आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी की एक प्रमुख रचना है। फिर वाच्य के भेद, वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। और अरि ओ करुणा प्रभामय, इसमें क्या है ये बेटा? अज्ञेय की रचना है। तो ये हो गई हमारी सही जोड़ी, मगर ऐसा नहीं लिखना, आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर, आधुनिक कबीर किसे माना जाता है? फिर दूसरा है रस के अंगों के नाम, काशी किसकी पाठशाला है? 2 स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि बनती? ये जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों के उत्तर एक पेज के माध्यम से मैं दे दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आधुनिक कबीर किसे बोलते हैं बच्चों? नागार्जुन को। दूसरे का उत्तर रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर तीसरा है पाठशाला वाला, तो उसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति। चौथे का लिख लीजिएगा स्वर संधि। पांचवे का उत्तर है बच्चों मृदुभाषी। और लास्ट वाला है जो श्वेत पताकाएं, ये शांति और अहिंसा, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है सत्य असत्य की। तो बच्चों ये सत्य असत्य जो है हमारे, आज मैं थोड़ा खुले में शूट कर रहा हूँ वीडियो, इसलिए आपको कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें देखा सत्य असत्य के पूरे उत्तर ये दे दिए हैं। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठवां जो कि वो भी असत्य है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न 5 के उत्तर। बारी आती है हमारे प्रश्नोत्तरों की। बच्चों फिर से कहना चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा खुले में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ आवाज़ आए तो उसे आप एडजस्ट कर लेना। आप लोग उत्तर देख लें। पहला है आपका जो 6वां वाला, प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं। तो ये होती हैं प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं, ये पूरा लिखा हुआ है जो यहाँ पे 9वां प्रश्न बना के बता रहे हैं। और उसके अथवा में जो था कि नई कविता वाला, तो नई कविता की ये विशेषताएं ये हैं और इनके कुछ कवियों के नाम हैं, तो ये भी आपके सामने यहाँ पे आ गया। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। 7वां है तुलसीदास अथवा नागार्जुन के बारे में आपको कुछ वर्णन करना है ना, 2 रचनाएं और भाव पक्ष के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखें आप लोग, 7वें का जो उत्तर है बच्चों वो ये है तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय। इसमें देखिए उनकी रचनाएं लिख लीजिएगा और काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष कला पक्ष आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नागार्जुन का भी आप देख लें। इस प्रकार से ये नागार्जुन भी आपको पूरा बतला दिया गया है, नागार्जुन के जीवन परिचय। फिर देखें आप, इसमें अगला प्रश्न है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा वाला और परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको मैं बता दूं। देखें सबसे पहले आप ये वाला है मर्यादा न लही, तो मर्यादा न लही का उत्तर ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप देख लें और नोट कर लें। पूरा अच्छे से लिखना है, साफ सफाई का ध्यान रखें, काटा पीटी ना हो। और ये है परशुराम के क्रोध वाला, तो इसमें पूरा आपके सामने है। आपको बस इतना याद रखना है कि कॉपी में काटा
पीटी ना हो और साफ सफाई से लिखना है। ठीक है, बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, जो है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर भी आप देख लें, यहाँ पे ये पूरा आ रहा है आपके सामने स्लाइड। तो ये है बच्चों पूरा इसका उत्तर, आप इसको देख लें। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद जी का क्या आशय है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, प्रबंध काव्य की परिभाषा और वीर रस की उदाहरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये दिखा दे रहा हूँ, ये है बच्चों वीर रस का उदाहरण। मैं फिर से कहूँगा, आज मैं ये वीडियो थोड़े खुले में शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको अगर कोई बैकग्राउंड में आवाज़ दे रही है सुनाई, उसके लिए सॉरी। बच्चों अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, छंद की परिभाषा, उसके प्रकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की डेफिनेशन। तो देखें यहाँ पर छंद की डेफिनेशन ये बता दी मैंने। छंद क्या होती है, जिस रचना में अक्षरों और मात्राओं की संख्या निश्चित हो, उसे यति गति तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। छंद के प्रकार आपके सामने थे। बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन, निबंध की परिभाषा और एक निबंधकार का नाम और नाटक एकांकी में अंतर। तो नाटक एकांकी का अंतर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बारी आती है 13वां प्रश्न। स्पीड में वीडियो निकाल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और मैं वैसे भी खुले में हूं, इसलिए ज़्यादा आपको नहीं बतला पाऊंगा। ये देखें आप, स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसको आप लिख देना इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे आपके सामने डिफाइन किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों लगा देता था। इसका उत्तर ये आपके सामने आ रहा है, इसे आप देख लें, पूरा लिख लीजिएगा। बच्चों आप उत्तर से मतलब रखें, मैं अभी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि मैं बाहर हूँ। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। देखें डुमराव क्या है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये इसका जो शहनाई बनाने की जो रीड आती है, ठीक है ना, उसी की बात की गई है। ये पूरा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर। तो देखें मुहावरे लोकोक्ति में दो अंतर ये होते हैं, लोकोक्ति का ये है पूरा कॉलम और मुहावरे का ये है पूरा कॉलम। इसको आप देख लें, याद कर लीजिएगा, एक एक उदाहरण भी लिख देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ उसके साथियों वाला और गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो ये वाला आप तैयार कर लें, गंतोक वाला। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। हमारे चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करा दी जाती है। बात करते हैं काव्यांश का संदर्भ प्रसंग। तो देखें, अट नहीं रही आभा फागुन की। देखें इसका मतलब जितना निशान लगाया है केवल उतना ही लिखना है। कहाँ तक लिखना नहीं चाहिए, उठते हैं यहाँ तक, बस जहाँ तक मैंने निशान लगाया यहाँ तक बस लिखिएगा, और ये पूरा लिखना है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये है गद्यांश वाला, बाल गोविंद भगत मंझौले कद वाला। इसका भी पूरा उत्तर आपके सामने है। यहाँ पे पूरा संदर्भ प्रसंग सहित पूरी इसकी व्याख्या है, तो पूरा संदर्भ लिख दें, प्रसंग लिख दें, और इसकी व्याख्या जस की तस आपको कर देनी है। लास्ट में विशेष का भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है हमारे अगले प्रश्न की, मेरे प्रिय शिक्षक पर आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, या फिर परीक्षा संबंधी दो मित्रों की बातचीत। तो ये है दो मित्रों की बातचीत परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में। अगर आप चाहें तो अपने प्रिय शिक्षक के बारे में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, या तो अथवा वाला ये कर लीजिएगा। प्रिय शिक्षक आपके होंगे, वो आप जाने आपको उनके बारे में लिखना तो लिख दीजिए। बात करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की, जो है 21वां क्वेश्चन, आखिरी नहीं मतलब 21वां क्वेश्चन अपठित गद्यांश वाला है। तो ये देखें, वीरों का कैसा हो बसंत, इसका मैंने यहाँ पे ये दिया है पूरा। इसमें देखें 3 प्रश्न थे, शीर्षक लिखना था और उसके बाद उसका पूरा भावार्थ लिखना था। तो ये पूरा है, आप इसको ज्यों का त्यों नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको आप तैयार कर लें। प्लीज़ बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल से जुड़ नहीं पाए तो जुड़ जाएं। बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, प्राचार्य को आपको बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये है पूरे इस प्रश्न का उत्तर, और ये हमारा पूरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, और इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। पूरा आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, बस अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा आखिरी में। आखिरी प्रश्न है, किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत सारे हैं, साहित्य समाज है, तो आपको देखिए कोई एक अच्छा सा निबंध आप तैयार कर लें, वो फाइनल के लिए भी आपको काम पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पूरा उत्तर यहाँ आपके सामने दे दिया है, ये देखें पूरा, और ये वीडियो अभी आगे चलता भी रहेगा। बच्चों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम फाइनल एग्जाम में भी आपकी इसी प्रकार से मदद करेंगे, क्योंकि DSR फॉर यू है भरोसे का प्रतीक। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।